हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और पिछले ही वीडियो में हमने 1, 2, 3 एंग्लो मराठा वार कंप्लीट कर लिया। लेकिन मराठाओं की शुरुआत कैसे हुई, उनका प्रशासन कैसे चला, कौन कौन छत्रपति आए, वो कुछ भी नहीं देखा था। सिर्फ और सिर्फ एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो देखी थी। तो इस वीडियो में हम मराठा एम्पायर्स की बाकी बची हुई डिटेल को देखेंगे, जिससे एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एंग्लो मराठा वार पहले करने से हमें एक फ़ायदा हुआ, हमें कुछ पॉइंट पता लग गए। जैसे 1674 में शिवाजी गद्दी पर बैठते हैं रायगढ़ फोर्ट से और टाइटल रखते हैं छत्रपति। ये पॉइंट हमें पहले से पता था। यहाँ एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं, इनको वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक कराया था। और हमें एक पॉइंट और पता है, बाजीराव वन ग्रेटेस्ट पेशवा थे और उस टाइम पर राजा थे छत्रपति साहू जी। और इसके आगे हमें पता है, जब हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार देख रहे थे, बाजीराव वन का बेटा बालाजी बाजीराव हुआ, जिनको नाना साहेब भी बोलते थे। बालाजी बाजीराव इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इनके सामने दुखों का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि 1761 में इन्हीं के टाइम पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें अफगान के अहमद साहब दाली ने इन्हें बुरी तरह हराया था। और बालाजी बाजीराव के साथ 3 उनके ब्रदर लड़ रहे थे और 3 उनके सन लड़ रहे थे, जिसमें 3 में से 2 ब्रदर खत्म हो गए, सिर्फ एक बचे थे, रघुनाथ राव या फिर राघव राव भी बोलते थे इन्हें, जिनकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था। और दूसरी तरफ 3 सन में से 2 सन बचे थे, एक माधव राव और एक नारायण राव। तो इतने सारे लोगों की मृत्यु होने के बाद यहाँ एक बेटा मरा, यहाँ 2 ब्रदर मरे, कुछ सेनापति भी मरे। ये सब देखने के बाद बालाजी बाजीराव की 6 महीने बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद माधव राव नए पेशवा बने। उसके बाद आपको पता है माधव राव की टीबी से मृत्यु हो गई। फिर नारायण राव बने, उसके बाद सवाई माधव राव बने, इनके नारायण राव के बेटे, जो 40 दिन में ही बन गए थे। ये हिस्ट्री आपको पता है। और फिर इसके बाद हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंग्लो मराठा वार कंप्लीट कर लिया। अभी हम फ्रेंड्स देखते हैं बचे हुए पॉइंट्स जो मराठाओं में बचे हुए हैं। 1674 में छत्रपति शिवाजी बने, जो 1680 तक रहे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी के बाद छत्रपति बने संभाजी। संभाजी का थोड़ा कैरेक्टर लूज है, पता नहीं लग रहा है, ऊपर बिंदी आएगी या यहाँ एम आएगा, लेकिन लिख देते हैं हम। संभाजी बने शिवाजी, उसके बाद संभाजी, उसके बाद यहाँ लिखेंगे शिवाजी 2, जो इन्हीं का बेटा है। फिर उसके बाद लिखेंगे राजा राम, एंड फिर आ जाएगा शिवाजी 3। तो शिवाजी, फिर कोई और, फिर शिवाजी, फिर कोई और, फिर शिवाजी। इतना लिखने के बाद हम एक स्टोरी शुरू कर सकते हैं जो हमें याद रहेगी। देखो फ्रेंड्स, शिवाजी के बाद संभाजी बने। संभाजी का कैरेक्टर ढीला है, क्योंकि पता नहीं लग रहा है ऊपर बिंदी आएगी या आधा माह आएगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका कैरेक्टर ढीला है। कैसे पता लगता है इस बात का? जब औरंगजेब इस टाइम पर गोलकोंडा और बीजापुर के इलाके में लड़ाई लड़ने में बिजी था, तो संभाजी ने इसका कोई भी फायदा नहीं उठाया। बाद में उसी औरंगजेब के बेटे अकबर को, ये अकबर दूसरा वाला है, संभाजी ने शेल्टर दिया। औरंगजेब के बेटे अकबर को संभाजी ने शेल्टर दिया, क्योंकि ये अपने ही पिता औरंगजेब के विरोध हो गया था। तो औरंगजेब ने संभाजी के बेटे शिवाजी 2 को कैद कर लिया। यहाँ आपको बस इतना याद रखना है, ये कैरेक्टर ढीला, औरंगजेब का बेटा, इनका बेटा, बाकी पॉइंट याद आ जाएंगे। अब ये कैरेक्टर ढीला है, बिंदी और माँ, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसलिए काम करते हैं यहाँ कलश रख देते हैं। अगर गिरेगा तो इस कलश में गिर जाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखना बस। संभाजी को मुगल का सेनापति मार देता है। सन शिवाजी 2 कुछ बन नहीं पाता, क्योंकि अभी ये मुगल की कैद में है, औरंगजेब अभी शासन कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट छत्रपति बनता है राजा राम। ये भी इतना शक्तिशाली नहीं था। औरंगजेब ने खुद ने यहाँ लड़ाई छेड़ी, तब राजा राम की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा राम का बेटा शिवाजी 3 उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था। तो राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने शासन संभाला और बेटा छत्रपति शिवाजी 3 था। लेकिन फ्रेंड्स, तभी क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट मुगल रूलर बना बहादुर शाह वन। इस बहादुर शाह वन ने शिवाजी 2 को छोड़ दिया। तो डेफिनेटली जो शिवाजी 3 है, जो शिवाजी 2 के चाचा जी का लड़का है, 4 साल इसकी उम्र है, वो तो गद्दी से हटना चाहिए और शिवाजी 2 को बनना चाहिए छत्रपति। तो इसलिए शिवाजी 2 और शिवाजी 3 में लड़ाई हुई। ये वाली लड़ाई देख के हर किसी को खेद होगा, क्योंकि शिवाजी आपस में लड़ रहे हैं। तो इस बात से आपको याद रखना है कि इसको बैटल ऑफ खेद बोलते हैं। इसके बाद शिवाजी 2 छत्रपति बन गया और इसका राज्य अभिषेक हुआ सतारा में। लेकिन फ्रेंड्स, हम लिंक बनाना चाह रहे हैं, कैसे भी साहू जी तक हमें पहुंचना है, तो ये एक लिंक बन जाएगा, जिससे हम सोचेंगे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ एक खुशी की बात है, ये जो शिवाजी 2 है ना, इसी का नाम साहू जी था। तो हम ये बोल रहे हैं ये छत्रपति साहू जी था, जब बाजीराव 1 बना तब ये शिवाजी 2 ही था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ
ये ग्रेटेस्ट पेशवा है बाजीराव वन, तो 2 पॉइंट इसके देख लेते हैं। 2 पॉइंट बालाजी बाजीराव के देखेंगे क्योंकि इसने अफगान के थर्ड अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई की थी तो इसको काफ़ी दुख पहुंचा था। इसके खुशी के 2 पॉइंट यहाँ देख लेंगे। और उसके बाद माधव राव ने कैसे प्रॉस्पेरिटी वापस लाई इतने बड़े युद्ध के हारने के बाद, तो माधव राव के 2-3 पॉइंट देख लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इनका फर्स्ट पॉइंट है बाजीराव वन का। बाजीराव वन और मस्तानी का प्रेम प्रसंग प्रसिद्ध हो गया था। सेकंड, बाजीराव वन ने 1728 में पालखेड़ा का युद्ध किया था निजामुल मुल्क के साथ, जो ट्रीटी ऑफ मुंगी सिवा गांव के साथ खत्म हुआ। अब देखते हैं बालाजी बाजीराव के 2 पॉइंट। बालाजी बाजीराव को बहुत दुख हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि दुख होने से पहले बालाजी बाजीराव को ओला में घुमाया जाए और झांकी दिखाई जाए। 1750 में संगोला की ट्रीटी हुई थी, संगोला में ओला है, ओके। एंड 1752 में झलकी की ट्रीटी हुई थी, झलकी ट्रीटी, इसमें झांकी है। तो ये दोनों ट्रीटी आपको याद रहेंगी। झलकी की ट्रीटी हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई। माधव राव ने इतनी बड़ी हार को रिकवर किया था, तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये इस साइड हार गए थे, यानी अफगानों से हार गए थे, तो इनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन था मुगल एम्परर को कैसे भी मना लें। तो जो मुगल एम्परर शाह आलम II ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जी रहा था, उसे वापस गद्दी पर बिठाया और फिर शाह आलम II मराठा की पेंशन पर जीने लगा माधव राव के इस एक्शन की वजह से। बस फ्रेंड, इतना करना है। इसके आसपास वाला एंग्लो मराठा वार में कंप्लीट हो गया है। बस एक चीज़ और बचती है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज एकदम से रायगढ़ फोर्ट से छत्रपति बन गए, ऐसा नहीं है। इनके पहली की भी हिस्ट्री है कुछ 1 मिनट की, वो देखते हैं, 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ये 1656 से फोर्ट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिए थे और 1665 तक ये 32 फोर्ट जीत चुके थे। तभी औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा, वही अंबर वाले, शिवाजी से लड़ने के लिए। और यहाँ शिवाजी की थोड़ी हार मानेंगे क्योंकि 3-2 यानी 32 फोर्ट में से 23 फोर्ट शिवाजी को औरंगजेब को देने पड़े। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। आप वो वाली पुरंदर की ट्रीटी से कंफ्यूज मत होना जो हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के टाइम पर पढ़ी थी। वहाँ भी 3 ट्रीटी थी, पुरंदर, वड़गांव एंड थर्ड सलवाई। तो आप वो वाली पुरंदर ट्रीटी से कंफ्यूज मत होना, ये अलग है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें 23 फोर्ट औरंगजेब के पास चले गए। शिवाजी का दिमाग घूम गया। 1672 में शिवाजी ने ठान लिया अब तो मुगल्स को हराना ही है, तो बैटल ऑफ सालहर हुई 1672 में, उसमें मुगल को हरा दिया और 1674 में छत्रपति बन गए। अब फ्रेंड्स एक पॉइंट बचता है, ये हमने जो कलश बनाया था, संभाजी का कैरेक्टर ढीला है तो ये टपक कर कलश में ना गिर जाए। इसका मतलब ये है संभाजी के टाइम कवि कलश जो उज्जैन के थे वो इनके सलाहकार थे और ये उज्जैन से हैं, इसलिए MP एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब आते हैं मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन में उनके अष्टप्रधान होते थे, यानी 8 मिनिस्टर्स। वो कौन कौन से होते थे वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। फ्रेंड्स 8 में से 4 तो आपको बड़ी इजीली याद हो जाएंगे। पेशवा PM शुरू से देखते आ रहे हैं, न्यायाधीश जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखता था, सेनापति जो कमांडर इन चीफ था, एंड पंडित राव जो चीफ रिलीजियस एडवाइजर था। पंडित से आपको ये रिलीजियस याद रहेगा। 5वें थे मजूमदार या अमात जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त विभाग संभालते थे। 6वें थे मंत्री जिनको वकिया नवीस बोलते थे, जो पर्सनल सेफ्टी देखते थे किंग की। फिर एक थे सचिव जो रॉयल सेक्रेटरीट थे, और लास्ट थे सामंत या डाबिर जो फॉरेन मिनिस्टर थे। यहाँ आप 2 टैक्स याद रखेंगे, चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ तो आपको याद हो ही गया होगा, एंड दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ लेते थे उपज का 1/4 और मराठा गारंटी देते थे कि अगर हमें चौथ देते रहोगे तो हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और सरदेशमुखी होता था 1/10। मराठा ये मानते थे कि ये जो सरदेशमुखी जगह है, जो हेरिडिटरी जगह है, मतलब मराठाओं के पूर्वज की जगह मानते थे, वहाँ से सरदेशमुखी टैक्स लेते थे 1/10 पार्ट। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 10 मिनट का टाइम लग गया है, तो सॉरी, लेकिन मराठा एम्पायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1757 से 1857 तक जितने भी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, उन्होंने क्या काम किया, वो सारा देखेंगे। थैंक यू।